हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था हमारा ये प्यारा सा टॉपिक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, थोड़ा सा माइल्ड सा इंटरेस्टिंग, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो ये टॉपिक हम जब कर रहे थे तो हमने क्या देखा, इसका एक रूल देखा, और वो रूल हमें क्या कहता है कि इफ वी हैव एनी लाइक इंटीग्रेशन, अगर हमें कोई भी इंटीग्रेशन दिया है जिसका पैरामीटर्स क्या क्या थे, जैसे कि कोई भी फंक्शन जिसके पैरामीटर्स थे एक्स एंड एक्स एंड अल्फा, अल्फा क्वेश्चंस में ए के फॉर्म में भी आता है या अल्फा, ओके, एक्स या अल्फा, तो वहां पे जो भी हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा वो अल्फा के फॉर्म में दिया रहेगा ऑफ कोर्स, या फिर ए के फॉर्म में जो भी रहेगा। तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं उसे, फॉर्मूला, हमारा रूल क्या है एक्चुअली, डिफरेंशिएशन ऑफ आई with respect to alpha is equals to integration from a to b, जहां पे a से b हमारे क्या है, लिमिट से या फिर इंटरवल से, लिमिट से या फिर इंटरवल से आपको जो कहना है, a हमारा लोअर लिमिट है, b हमारा अपर लिमिट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, जैसे हम फंक्शन लिखते थे ना, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा dx। ये हमारा रूल था, और ये रूल के ऊपर बेस्ड हमने देखे थे कुछ सम्स। तो उसमें सम्स में जब हम करते थे तो हमें कौन से फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता था, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन रहता था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया जाता था, जिसमें अल्फा के फॉर्म में हो सकता है या ए के फॉर्म में हो सकता है, बट लाइक डिपेंड्स, मैं एक जर्नलाइज ले रही हूँ। तो हमें अगर ये दिया गया है तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है उसे डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू ए या फिर अल्फा, जो भी आपको वहां पे है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, और जब हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑफ कोर्स कुछ राइट हैंड साइड में भी हमें करना है। तो राइट हैंड साइड में हम क्या परफॉर्म करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पूछोगे मैम हमें ये क्यों करना है, वी नीड दिस बिकॉज वी नीड टू अटेंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये रूल तक आना है, और रूल तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो भी लिमिट्स आपको दी जाएगी, समझ लो लिमिट्स है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, जस्ट अज्यूमिंग कि 0 टू इन्फिनिटी है। फिर हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, प्लीज रिमेंबर विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। फिर हमें यहाँ पे जो भी टर्म मिलेगा उसका हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। स्टेप 2 क्या होगा, हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे दिख रहा है x, यानी ये लिमिट्स किसकी है, हमारी x की लिमिट्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, गॉट इट। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल्स टू, आपको एक पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ओके नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो फाइनाइट टाइप में जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, बट व्हाट वी नीड इज कि हमें यहाँ पे ये डी अल्फा वाला टर्म नीचे, हम आई तक ही थे ना, तो वो आई को लाने के लिए अब ये डिफरेंशिएशन है, तो इसे आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वो हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट करेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा या ए, जो भी रहेगा। हम नॉर्मली ऐसे लिख दे रही हूँ, इट्स जस्ट अ स्टेप इसके लिए। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड स्टेप, आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसे, और जैसे ही आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको आई मिल जाएगा, फिर पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, और ये इनफाइनाइट है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस सी, यानी कि एक कांस्टेंट मिल जाएगा। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी एग्जैक्टली। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यू नीड टू पुट अल्फा इज इक्वल्स टू 0। क्या पुट करोगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपको मिला होगा आप पुट करोगे अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और फिर आप सी की जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसे इसमें सब्स्टिट्यूट करो, और जो भी नेसेसरी सब्स्टिट्यूशन, जो भी नेसेसरी चीजें रिड्यूस करने कही है, प्रूव करने कही है, वो अपने आप हो जाएंगे, ओके। सो प्लीज अगर आपने इसके पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि उसमें हमने बेसिक सम्स ट्राई किए थे, और ये वाले सेशन में भी हम टाइप 1 दैट इज बेस्ड ऑन 1 पैरामीटर के ऊपर हम 2 सम्स देखेंगे, दैट्स ऑल, एंड देन हम शिफ्ट हो जाएंगे हमारे 2 पैरामीटर्स के ऊपर, जो कि थोड़ा सा माइल्ड सा कॉम्प्लेक्स है। ये वाले टॉपिक के ऊपर मेजॉरिटीली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक अगर 2011 में आया तो 12 में, 13 में, 17, 18 ऐसे रिपीट होते जाता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो होप सो आपको स्टेप समझ में आ गया, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, दैट इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। कहाँ से दिया है इंटरवल, ए से लेके, सॉरी ए की वैल्यू क्या है 0 एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास इंफिनिटी है, एंड e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, और वो हमारा ये एक टर्म है, दूसरा टर्म क्या है 1 प्लस e रेज टू माइनस ए रेज टू एक्स dx, जहां पे हमारा जो a है उसकी वैल्यू -1 से बड़ी है, यानी 0 से लेके इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ है उसकी वैल्यू, 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी, इक्वल्स टू नहीं कहा है, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा, -1 को छोड़ के सारी वैल्यूज से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इस चीज को इवैल्यूएट करना है, और जैसे आप इवैल्यूएट कर दोगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, जैसे अब जब आप इवैल्यूएट कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, इससे आप इसको टैली कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है 7, क्या है 7। तो जो भी आपको इससे आंसर मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा वहां पे a की वैल्यू क्या डाल दो 7 डाल दो, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, जो हमने इसके पहले वाले सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। सो लेट इट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो यू नीड टू राइट इट लाइक दिस कि आई अल्फा यहाँ अल्फा के फॉर्म में नहीं है, ए के फॉर्म में है हमारा क्वेश्चन, तो हम क्या लिखेंगे आई ए। नहीं लिखना है मत लिखो, कंफ्यूज हो रहे हो तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, आई लिखो, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू न्यूमरेटर में है e रेज टू माइनस ए एक्स डी एक्स। स्टेप 1 क्या होता है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज वी नीड इट इन द फॉर्म, हमारा फॉर्मूला लिख देती हूँ सबसे पहले, डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, लिमिट्स यहाँ 0 टू इंफिनिटी है, डेल एफ बाय डेल ए dx। ओके, अब हमें इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा स्टेप 1 क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a। तो जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल है, डेल यानी कि क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो उसके अलावा बाकी जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उससे आप कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो हमारे पास दो चीज दिखाई दे रही है, एक एक्स है और एक ए है। किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हो, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट के जैसा बिहेव करने लगेगा। कांस्टेंट यानी कि कोई भी, जैसे समझ लो उसको हमने कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू दे दी है, अज्यूम कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो एंटायरली कांस्टेंट है। अगर समझ लो मैंने ये ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट इमेजिन, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया तो e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू e रेज टू माइनस ए एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा, और ये होल आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, शायद स्क्रीन फ्रीज हो गया था, हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट्स को, दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें हमारा x कांस्टेंट है, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म। तो अब सिर्फ ये वाले टर्म को आपको विथ रिस्पेक्ट टू ए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो वो कैसे हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएट करते हो। जैसे कि इफ वी हैव 3a, तो ये हमारा 3 तो कांस्टेंट हो गया, a को ही डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या आता है, सिर्फ 3 आता है। तो इसी प्रकार इसे हम a ट्रीट करते हैं, उसे एज इट इज रहने देंगे, तो माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, और हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज partially differentiated with respect to a। यहाँ पे a वाला टर्म दिखाई दे रहा है। Now what is differentiation of e raised to x? e raised to x का क्या होता है, e raised to x ही होता है। यहाँ पे क्या है, e raised to minus ax। Do we need this minus a? No, we don't need it. So what we'll do is we'll multiply directly by minus of a। तो हमें क्या मिल रहा है, minus of a e raised to minus a e raised to minus a x। सॉरी, यहाँ पे आप a के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, तो ये x आ जाएगा। नाउ दिस माइनस एंड माइनस विल गेट पॉजिटिव,
तो हम इसे हटा देंगे और ये x और x भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसे भी हटा देंगे, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, e रेज टू माइनस एक्स डॉट ई रेज टू माइनस ए एक्स। अब ये बचने के बाद व्हाट यू नोटिस इज हम इसमें इंडाइसिस वाला रूल लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स माइनस ए रेज टू एक्स, सॉरी ए एक्स, इसमें से आप माइनस ऑफ एक्स बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ए, राइट। इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस ऑफ एक्स जो है उसे बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचा 1 प्लस ए बचा, प्लस इसके लिए बिकॉज माइनस प्लस इज माइनस देन रिजल्टेंट विल बी ऑफ कोर्स माइनस, इसके लिए वो कर दिया। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख रहे हैं, ये पूरा स्टेप आप को चाहिए तो यहाँ पे कर लो, वरना लाइक अलग से आप नीचे लाइंस में कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप इतने वाले पार्ट को ऐसे सॉल्व कर दो अलग से। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू क्या डालनी है, अब हमें क्या मिल रहा है, e रेज टू माइनस एक्स 1 प्लस ए और हमारे पास डी एक्स बचता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो हमें अब इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, लेट अस परफॉर्म इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा डी आई अपॉन डी ए। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे हम 2 बार इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक ये साइन के हिसाब से और दूसरा ये वाला डिफ्रेंसिएशन को हटाने के लिए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू माइनस या ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, दोनों का सेम ही होता है। यहाँ पे भी सेम है, आप नोटिस करोगे ये जो माइनस एक्स 1 प्लस ए वाला जो टर्म है, डू वी नीड दिस, नो वी डोंट नीड दिस बिकॉज दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड थिंग, नॉट एक्चुअली इन द फॉर्मूला। सो हम क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय, माइनस की साइन भी नहीं चाहिए थी हमें फॉर्मूला में, फिर ये हमें मिल गया डिनोमिनेटर में माइनस वाला भी। लिमिट्स क्या है हमारे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब हमें लिमिट्स डालने पड़ेंगे बिकॉज बिना लिमिट्स डाले तो होगा नहीं। तो जब आप लिमिट्स डाल दोगे यहाँ पे, सबसे पहले हायर लिमिट डालोगे इन्फिनिटी, तो एनीथिंग रेज टू इन्फिनिटी वाला टर्म हम नहीं लेंगे, उसे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, 0 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट साइन क्या होती है, माइनस की साइन होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या बचेगा, सब्स्टिट्यूट 0, एक्स की जगह पे 0, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो प्लीज ए की जगह पे 0 मत डालना, प्लीज 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 एक्स की जगह पे डालना। तो एक्स की जगह पे जब आप 0 डालोगे तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस ए, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड, आपको क्या मिल रहा है 1 अपॉन 1 प्लस ए, हमारी वैल्यू है डी आई अपॉन डी ए की। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ए, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस ए, यानी कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स होता है, तो वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स क्या है 1 प्लस ए प्लस सी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एंड ये कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4, पुट a इज इक्वल्स टू 0। अब a इज इक्वल्स टू 0 डाल दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 0 प्लस सी। नेक्स्ट दिस विल बी इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस सी, log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, तो c इज इक्वल्स टू आई ऑफ 0। यानी कि आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया गया है ऊपर, वहां पे आपको क्या करना है, जहां पे भी a है उसकी वैल्यू डालनी है टू बी इक्वल्स टू 0। सो लेट अस डू दैट स्टेप। क्वेश्चन क्या है, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस ए एक्स। होप सो मैंने क्वेश्चन सही लिया है। इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू सी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a की जगह पे 0 डालना है। लेट मी सब्स्टिट्यूट 0 ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 0 इज 0, सॉरी 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू दिस एंटायर टर्म विल बी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 0 dx
dx इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से तो एक 0x आ जाएगा, लेकिन फिर से लिमिट डालोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप इधर c इज इक्वल्स टू, आपको c की वैल्यू मिल गई ना, अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे आपको c की क्या वैल्यू मिल गई, टू बी इक्वल्स टू 0, तो प्लस 0 की एग्जिस्टेंस तो है नहीं, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर, ये वाला पर्टिकुलर थिंग हो जाएगी आपकी आंसर। कुछ गड़बड़ हो गई थी। दैट इज आई ऑफ ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस ए। क्या आया, लॉग ऑफ 1 प्लस ए। अब चलते ऊपर, हमने फाइनल आंसर हमारा निकाल दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। यहाँ पे देखो, इसे जब आपने सॉल्व किया, इस पर्टिकुलर चीज को जब आपने सॉल्व किया, तो आपको आंसर क्या मिला, लॉग ऑफ 1 प्लस ए, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन आपको प्रूव करने बोला है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 7, ए की वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ पे आप a इज इक्वल्स टू 7, कंपेयरिंग दिस विद दिस, स्टेप क्या होगा, कंपेयरिंग दिस, एज वी नो दैट ये सेम है एक हिसाब से, तो यहाँ से आप नोटिस करोगे कि a की वैल्यू क्या है, द वे यू यूज टू डू ax स्क्वायर, जैसे कि अगर समझ लो मैंने आपको ये कोई चीज दी है, इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक, तो आप इसको कंपेयर करके वैल्यूज निकालते थे, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 0। वही चीज यहाँ पे भी है, तो a इज इक्वल्स टू 7 हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस 7, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 8। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, लॉग ऑफ 8 है। ओके, काफी इजी था, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। अब जो हम सम करेंगे नेक्स्ट सम, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी कह लो, कॉम्प्लिकेटेड भी कह लो, या फिर कंफ्यूजिंग कह लो। हाँ, ये वाला सम, आई एम सॉरी, ये वाला सम, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये काफी बार पूछा गया है एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसे करते समय, इसके लिए मैंने इसे लिया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी आपसे हो जाएंगे। दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। लिमिट्स देखो, 0 टू पाई बाय 2, कहां से जा रहे हो, अब आप 0 से लेके पाई बाय 2 तक मूव कर रहे हो। ओके, आपको अंदर क्या दिया है, आपका लॉग ऑफ 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आपको ये चीज प्रूव करनी है, देख के तो चक्कर आएगा, बट प्रूव करनी है तो करनी है, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। क्या प्रूव करना है, पाई इंटू अंडर रूट ऑफ a प्लस 1 माइनस 1, जहां पे जो हमारे a की वैल्यू है वो क्या है, -1 से बड़ी है, यानी कि कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक हमारा रेंज जा रहा है। अब हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहला कि हम क्या कर रहे हैं, उसे ए के फॉर्म में, अगेन ए आई विल बी इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिखना इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज गलती नहीं होती क्वेश्चन पेपर से, आप जब रिसीव करते हो, यू शुड ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ कॉपिंग योर क्वेश्चन एटलीस्ट वंस। बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन, नहीं तो चलोगे जाओगे तो प्रॉब्लम, वो जो रहते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम टाइप, उसे मत लिखते बैठना प्लीज। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन, हमारा रूल जो है उसे ही फॉलो करना है, रूल के अलावा हमें कहीं नहीं भटकना है। पाई बाय 2 डेल एफ बाय डेल ए dx। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हमारे इसको, तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि जो भी टर्म, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x दिख रहा है, एक a दिख रहा है। हमें किसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, a के साथ, यानी x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के जैसे बिहेव करने लगेगा, यानी कि उसे हमें एज कांस्टेंट फिक्स रहेगा, वो ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा टर्म है साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसे ऐसे ही रहने दो। हमें वर्क किसके साथ करना है, लॉग ऑफ 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज इसके अंदर ए वाला टर्म आ गया, इसके लिए हमें वो चीज उससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। लेट अस डू, हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एज कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट, लॉग ऑफ एक्स के जैसा फॉर्मूला है, तो ये क्या होता है, 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स। ओके, डू वी नीड दिस एंटायर थिंग, 1 अपॉन एक्स था ना फॉर्मूला के हिसाब से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करके करना पड़ता है, दैट इज डी
ए। ओके, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन, सॉरी 1 है, 1 तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट ए साइन स्क्वायर एक्स, ए हमारा हट जाएगा बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके रिस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स बचा, बाकी सारी चीजें हमारी कांस्टेंट के जैसे ट्रीट होती है, सॉरी कांस्टेंट है तो वो 1 हो जाएगी यहाँ पे और ये 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब आप नोटिस करो कि ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, वो भी साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1/1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब आप ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर चीज को नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला चीज हमारे एक फॉर्मूला के जैसे रिजेंबल कर रहा है। कैसे, इसका फॉर्मूला याद है, या ए स्क्वायर, सॉरी 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला याद है, लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये एग्जैक्टली इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू कि एग्जैक्टली दिख रहा है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, हमें उसे मॉडिफाई करना है। ए हमारा यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, प्लस a sin square x, but what we need is here some modifications, and वो modification, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो modifications करने के लिए let us introduce a tan term, tan थीटा वाला टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, tan x वाला टर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए tan स्क्वायर x वाला टर्म हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय, tan कैसे आता है, sin अपॉन cos होता है, sin तो हमारे पास है, what we need is cos स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, तो ऊपर भी आएगा एंड नीचे भी आएगा, उस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1/cos इज sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे भी 1/cos स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स प्लस a एज इट इज बचा, sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, dx है। अब हम क्या करेंगे, फिर से उलझ गए आप, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डू वी नीड दिस sec स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में है तो ठीक है, हम उसे साइड में रख सकते हैं, डू वी नीड दैट इन डिनोमिनेटर, नो, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ हमें tan वाला जो थिंग है उसके साथ कुछ लेना है, जैसे हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखा करते थे, तो sec के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट, या फिर आप बोलते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला याद होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 प्लस, सॉरी tan स्क्वायर एक्स, राइट, तो आप यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, व्हाट वी कैन डू इज, ये tan दोनों जगह पे हम कॉमन ले लेते हैं, लेट अस टेक इट कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1 प्लस ए, इन दोनों टर्म में से tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या, वो हमारे पास 1 प्लस ए बच गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इधर आप नोटिस करोगे तो 1 प्लस कुछ टर्म मिल रहा है, हम समथिंग नियर बाय आ चुके हैं हमारे फॉर्मूला की तरफ, तो यहाँ पे डू वी नीड दिस थिंग, दैट इज sec स्क्वायर एक्स हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसे एलिमिनेट करने के लिए हम द बेस्ट ऑप्शन इज, लेट अस अज्यूम ये वाला टर्म, हमें ये भी तो नहीं चाहिए ना, डू वी नीड दिस थिंग, इतना बड़ा टर्म के साथ थोड़ी फॉर्मूला अप्लाई करते बैठेंगे, तो हम क्या करते हैं, लेट अस पुट, बिकॉज वी नो tan x का और डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑफ कोर्स sec स्क्वायर एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे, पुट लेट अस से t, बिकॉज इधर x है ना, लेट अस से t इज इक्वल्स टू tan x, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो इसको विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 x dx अपॉन dt। अब हमें ये एंटायर टर्म को
अज्यूम करना है तो हम क्या करेंगे, dt को इधर ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ये चीज को, तो 0 से लेके π/2 इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो गई, dt हो गई। तो मैं क्या कर रही हूँ, dt लिख रही हूँ। नेक्स्ट टर्म क्या बचा, 1 प्लस, मैं ये इसको आगे लिख रही हूँ, इंटेंशनली आगे लिख रही हूँ। और दूसरा टर्म क्या बचा, tan स्क्वायर x, लेकिन tan x को क्या ले लिया, t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर। ओके, और हमारे पास यहाँ पे तो dt ऊपर आई गया, आई एम सो सॉरी, मैंने ऊपर लिखा ही है। अब हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला है और tan वाला जो फॉर्मूला है, tan के साथ जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल dx इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, या फिर जो भी, अगर जैसा भी डिपेंड करता है लिमिट से आपका, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा a क्या है, 1 है, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1, तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया हमारे पास 1 स्क्वायर, तो a क्या है 1। इसके लिए ये फॉर्मूला के हिसाब से, ये वाला 1 नहीं बात करी, फॉर्मूला के हिसाब से। नेक्स्ट x स्क्वायर क्या है हमारा, ये वाला टर्म, दैट इज 1 प्लस a t स्क्वायर, बट ये वाला टर्म हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, राइट, फॉर्मूला के हिसाब से ये गलत है। ये कैसे दिख रहा है, ए टी स्क्वायर इस प्रकार से दिख रहा है, बट वी डोंट नीड दिस थिंग ना, ए नहीं चाहिए, वी नीड एंटायर थिंग का स्क्वायर ट्रीटेड एज एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वी नो अंडर रूट ऑफ ए द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। हमें ये वैल्यू भी कंसिस्टेंट रखनी है और हमें इसे इस फॉर्म में भी लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे π/2 dt 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a द होल स्क्वायर t स्क्वायर। डिस्टर्बेंस भी नहीं पैदा हुई और हमारे पास रूट स्क्वायर वाला टर्म भी आ गया। तो इनडायरेक्टली अगर मैं ये चीज को साथ में लिख रही हूं तो ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना, नॉर्मल फॉर्म में, हमारे फॉर्म क्वेश्चन के फॉर्म में, सॉरी फॉर्मूला के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला में डालना है, दैट इज इक्वल्स टू 1/a, a क्या है हमारे यहाँ पे 1, tan इनवर्स ऑफ x, x क्या है ये पूरा टर्म, दैट इज 1 प्लस a इंटू t अपॉन नेक्स्ट a डिवाइडेड बाय a, दैट इज इक्वल्स टू 1। बट डू वी नीड दिस एंटायर थिंग, यहाँ पे ये जो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a है, डू वी नीड दिस, नहीं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते, तो वही चीज हमें करना है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। इतना हो गया, तो आपको इनडायरेक्टली आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू, मैं इसे आगे ले रही हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a, यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स भी है, डोंट फॉरगेट, 0 to π/2, और नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a t, हमारी लिमिट क्या है 0 से लेके π/2 तक। चलो अब लिमिट्स डाल दो, क्योंकि लिमिट्स बिना डाले हमें आंसर नहीं मिलेगा। लिमिट्स किसके रिस्पेक्ट में डालोगे, प्लीज t के जगह पे लिमिट्स डालना, दूसरी जगह पे मत डालना, बिकॉज हमने t के रिस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट किया है। तब हमें अगर t के जगह पे π/2 डाला तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ π/2, क्योंकि हमने क्या कर दिया, t की जगह पे π/2 डाला, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस π/2। मैंने एक बहुत ही गलत मिस्टेक कर दी यहाँ पे, इन लिमिट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं चीजों को तो उसके हिसाब से हमें लिमिट्स भी चेंज करने पड़ते हैं। आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट, सो सॉरी। जैसे कि हमारे पास क्या थे लिमिट्स, 0 से लेके π/2 तक, दिस वर द लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो हमें उसके रिस्पेक्ट में भी तो निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, tan π/2, अगर हमारे पास x की वैल्यू π/2 है तो tan π/2 क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, तो हमारा अपर लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। व्हाट इज tan 0, 0 होता है, तो हमें लोअर लिमिट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। एंड उसी प्रकार हमारा हर जगह पे लिमिट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वापस से मैंने वही लिखा मैं आपको बोलते बोलते खुद भूल गई कि लिमिट्स को भूलना मत। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, और यही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ओके, अब इन्फिनिटी डाल दोगे तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होती है हमारे, लाइक tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, ऑफकोर्स पाई बाय 2 पे होती है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए पाई बाय 2। नेक्स्ट माइनस, इधर 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी की वैल्यू 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0, ऑफकोर्स 0 ही होता है। tan 0 कब होता है, 0 पे होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, और हमें आंसर मिल रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए इंटू पाई बाय 2। नेक्स्ट हमें ये किसकी वैल्यू मिली, डी आई अपॉन डी ए की। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन। स्टेप नंबर 3 क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, बिकॉज वी डोंट नीड दिस थिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए जब आप करोगे तो पाई बाय 2 हमारा कांस्टेंट है, तो मैं उसे बाहर लिख देती हूँ। और हमारे पास क्या है, लिमिट्स नहीं है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए डी ए, बिकॉज हम उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए that is equals to 1 upon root of a, 1 upon root of sorry x, इसका फॉर्मूला याद है, 1 upon इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon root of x क्या होता है, 2 root x होता है। डिफरेंशिएशन के जैसा उल्टा ही होता है ना इंटीग्रेशन। तो वो क्या हो जाएगा, i is equals to पाई बाय 2, ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट 1 प्लस ए, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस ए है। फिर ये दोनों को आप बोलोगे मैम अब क्या करें, तो इसे आप लाइक ऐसे ही रहेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए। अब हमें लिमिट्स तो यहाँ पे है नहीं, तो हमें कांस्टेंट वाला टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और हमें क्या वैल्यू मिल रही है, पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए प्लस सी। अब हमें ये ए की सॉरी पाई की सॉरी सी की, ए पाई सी क्या हो रहा है, हमारा जो ये सी है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे पाई बाय ए पुट करके ना, put a to be equals to 0। तो जब आप a is equals to 0 डाल दोगे, क्यों कर रहे हैं, c की वैल्यू निकालने के लिए, तो i of 0 is equals to पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस c दैट इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ 1। तो वो तो पाई बचा हमारे पास, तो हम इसे पाई रखते हैं प्लस c। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई ऑफ 0, यानी कि जो एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, उधर हमें जहां भी ए होगा वहां पे क्या डालना है, 0 डालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, होप सो मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, dx इज इक्वल्स टू पाई प्लस सी। ये तो एज इट इज रहेगा, कोई उसमें है नहीं। अब हमें क्या करना है, इधर वैल्यू निकालनी है। a क्या है हमारे पास, 0 है, तो मैं वहां पे क्या कर दूंगी, a की वैल्यू 0 डाल दूंगी। जैसे ही a की वैल्यू 0 डाल दूंगी तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हट जाएगा, बचा क्या, लॉग ऑफ ए 1 बचा। लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, तो इनडायरेक्टली 0 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 0 dx इज इक्वल्स टू पाई प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स 0 ही मिलेगा, सब 0 0। 0 इज इक्वल्स टू पाई प्लस सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, सी की वैल्यू चाहिए थी, जो हमें क्या मिल रही है, पाई को उधर लेके जाओ, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई। हमें वहां पे अब मिल गया, वैल्यू तो मिल गई, हमें मिला था i इज इक्वल्स टू, वन सेकेंड लेट मी सी क्या मिला था, i इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए, और दूसरा हमें c की वैल्यू क्या मिली, माइनस ऑफ पाई मिली। अब इसमें से आप पाई कॉमन निकाल सकते हो, होप्सो क्या, इतना तो आना ही चाहिए। तो पाई बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सॉरी पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 बाहर है। तो होप यही है हमारा आंसर, एग्जैक्टली यही है। आई थिंक सो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था ये। तो लेट अस चेक कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। पाई आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1। लेट अस सी द क्वेश्चन बिकॉज दैट इज आवर प्रायोरिटी। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप नोटिस करोगे जो हमने प्रूव किया है वही चीज इन्होंने भी हमें प्रूव करने बोली थी, और हमने सक्सेसफुली उसे प्रूव कर दी। यहाँ पे देखो, पाई
और ये ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मैंने ओपन वो डाले सर्कल ब्रैकेट, दैट्स ऑल। और ये जो हमें प्रूव करने वाला था वो हमने प्रूव कर दिया। और इसी प्रकार से हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके 8 मार्क्स मिल गए, जो कि क्वेश्चन है 2003, 2002, 1992 एंड 2015, या इसके आगे भी कभी पूछा गया हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज बताना। एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी, हम लोग ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, सेशन होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब 2 पैरामीटर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।